हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है इस सत्संग में। प्रतिदिन हम लोग बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से संतों की वाणी सुन रहे हैं। और जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयरिंग की, उससे ये ज्ञान भी हुआ। इस बात की बड़ी खुशी हुई कि बहन भाइयों ने उस ज्ञान के जो सूत्र हैं उनको पकड़ा भी और उनको अपने जीवन में भी उतारा, और उनको अपने जीवन में उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ज्ञान या सत्संग कितना भी सुन लें, यदि वो मात्र बुद्धि का ही स्तर पर रहे, उसका मेरे जीवन पे प्रभाव ना पड़े, तो उस ज्ञान का, उस सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। सत्संग और ज्ञान का अर्थ इसी में है कि मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण हो जाए। मेरे जीवन में जो भाग दौड़ ज्यादा चल रही थी, जो उपद्रव और तूफान चल रहा था, उसमें विराम लगे। तो ये बड़े ही संतोष की बात है, बड़ी इससे तृप्ति हुई। कल सबके एक्सपीरियंस को सुना। अब आज फिर से हम उसी बात को फिर से दोहराएंगे। बातों को उन्हीं को हम दोहराते हैं, लेकिन उन बातों में से कोई भी एक सूत्र, कोई भी एक युक्ति यदि आपने पकड़ ली जो हमारे लिए अनुकूल हो, तो बस उससे हमारे अंदर वो ज्ञान और मजबूती से और प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये ज्ञान किसी बाहर के वस्तु का ज्ञान नहीं है, बाहर के पदार्थ का ज्ञान नहीं है। ये मेरे स्वयं का ज्ञान है, मेरे निज का ज्ञान है, मेरे स्वरूप का ज्ञान है। तो मैं तो हमेशा वो हुई। दीज मास्टर्स आर सेइंग, यू आर ऑलरेडी दैट, यू आर ऑलरेडी फ्री। आप तो ऑलरेडी आत्मा हो ही। यू आर द सेल्फ, यू आर द कॉन्शियसनेस। केवल हमने ये माना हुआ है ज्ञान के कारण हम नहीं हैं। मैं एक शरीर हूं, देह आत्म बुद्धि। इस देहात्म बुद्धि को विसर्जन हो जाए, ये बाधा से हम मुक्त हो जाएं, इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं, इस इल्यूजन से मुक्त हो जाएं, तो तत्क्षण हमें स्वरूप का बोध हो जाएगा। सेल्फ विल रिवील इन इट्स ऑल ग्लोरी, इनफाइनाइट। वो एकदम हो जाएगा। तो इसके लिए जो महर्षि रमन ने विधि दी, उसका नाम है सेल्फ इंक्वायरी, आत्म अन्वेषण। मैं की जांच करें। तो आज क्या है, आज की स्थिति हमारी क्या है? आज जो हमको दिखाई देता है, जो ज्ञात है, उसको ही हम सत्य मानते हैं। ज्ञात क्या है? ज्ञात क्या है? बाहर का जगत, बाहर का संसार। संसार में क्या है? वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं और प्राणी। वस्तुएं, पदार्थ और प्राणी, ये बाहर के संसार में है। मुझे अपने शरीर दिखाई देता है, शरीर भी ज्ञात हो गया। हाँ, मैं शरीर को छू सकता हूं, देख सकता हूं। और मन है एक, मन में जो विचार आते हैं। तो कहते हैं कि तीन चीजों में आप सारा ज्ञात को डिफाइन कर सकते हैं। वस्तु और पदार्थ एक कैटेगरी हो गई, जिसमें रिवर आ गए, माउंटेन आ गए, कृत्रिम वस्तुएं आ गई, मकान आ गया, गाड़ी आ गई। दूसरा प्राणी, सारे प्राणी, ह्यूमन बीइंग्स आ गए। मैं अलग हूं, बाकी सारे व्यक्ति, पशु पक्षी, ये प्राणी में हो गए। और विचार, इन तीनों में ही सारा ज्ञात जगत आ जाता है। तो ये ज्ञात जगत को जानने के क्या इंस्ट्रूमेंट है?
ज्ञात जगत को जानने के इंस्ट्रूमेंट हैं मेरी इंद्रियां, सेंसेस। सेंसेस आंख है, कान है, नाक है, टेस्ट है, और हाथ स्पर्श है। ये जो पांचों सेंसरी परसेप्शन है, इससे सारे जगत और इतने शरीर का भी मुझको ज्ञान होता है, दिखाई देता है, ये मुझको दृश्य हो जाता है। तो इसको कहते हैं बहिर्मुखता, और मैं इसको यथार्थ मान लेता हूं। तो इन संतों ने, महर्षि रमन ने कहा, जिस रास्ते से आए बाहर आए, उसी रास्ते से बाहर से भीतर जाइए। तो बाहर से भीतर कैसे जाएंगे? कहते हैं कि जो बाहर का जगत है और ये शरीर है, इसको आप सेंसेस से जान रहे हैं। बाहर के जगत को सेंसेस से जान रहे हैं, विषय और विषय के सेंसेस और विषय वो एक साथ ही हैं। इंद्रिय और विषय उनके दोनों एक साथ ही जुड़ जाते हैं। मैं देखता हूं और देखने का जो दृश्य है, सुनता हूं, सुनने का जो ऑब्जेक्ट है, पदार्थ। तो बाहर का जगत पदार्थों का जगत है, प्राणियों का जगत है, और ये सेंसेस मेरी इंद्रियां। इन इंद्रियों के पीछे कौन सी पावर है? कहते हैं इन इंद्रियों के पीछे मन की पावर है। मन। मन जो है वो इंद्रियों को सबको संचालित करता है, और मन ही जो है मेरे शरीर को भी संचालित करता है। मन में ही ये विचार है कि मैं शरीर हूं, ऐसा। और मन में विचार भी उठते हैं। तो मन जो है वो विचारों को जानता है, या विचार ही मन है, शरीर, इंद्रियां और बाहर का जगत। और मन के भी पीछे जो कहते हैं, मन की भी जो कंट्रोलर है वो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट जो है वो निर्णय लेती है। मन जो है संकल्प विकल्प करता है। मन संकल्प विकल्प करता है, और बुद्धि निर्णय लेती है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा। और कहते हैं इंटेलेक्ट के पीछे मैं, अहंकार का मैं। तो इस तरह से बाहर का जगत, संसार, फिर इंद्रियां, इंद्रियों को पावर दे रहा है मन, मन को कंट्रोल कर रही है इंटेलेक्ट, बुद्धि, और बुद्धि के बाद है ये मैं। तो ये मैं तक आने तक सारे का सारा जो संचालन हो रहा है बाहर के जगत का, उसका जो लास्ट कड़ी है वो मैं है, केंद्र में है। यदि मैं है तो ये जगत है, और मैं नहीं तो ये जगत खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं अंतःकरण। इस सारे जगत का, इस सारे ज्ञात का जो करण है, खोज है, वो अंदर में ये मैं है, अंतःकरण। इसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसे भी कहते हैं। महर्षि रमन इसको केवल माइंड और ईगो कहते हैं, बट ये चार की चार भी इसको कहते हैं शास्त्रों में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार फंक्शन है एक तरीके से मैं के ही। मन जो है संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, डिसाइड करती है, ऐसे करें, ऐसे वैसे करें, निश्चय करती है। चित्त क्या है? चित्त भी जो है मन का ही जो अवचेतन मन है, चित्त जो स्टोर कर लेता है सब। जो इंद्रियों से देखा वो संस्कार के रूप में मेरे अंदर स्टोर हो गया, अच्छा बुरा, मेमोरीज स्टोर हो गई, लोगों के व्यवहार वो सब स्टोर हो गए, वो चित्त में आ जाता है। और अहंकार है मैं जो अल्टीमेटली सबका मालिक है। तो इसलिए इसको अंतःकरण कहा कि ये करण है, और बाह्य जगत को, सबको ये समेटे हुए है। तो मैं जब सुबह को उठता हूं, तो ये मैं विचार, अहंकार उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही ये बाहर की ओर इसका गमन हो जाता है, ये बहिर्गामी हो जाता है।
बहिर्गामी होगा तो मैं इमीडिएटली चित्त, बुद्धि, मन सब सक्रिय, और बाहर का जगत, और मैं अपने जगत का निर्माण कर लेता हूं। जैसे ही उठता हूं, सो के उठूंगा, तो मैं जैसे ही सक्रिय हुआ, मैं भाव, अहंकार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सामान, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब का सब, ये पूरी तरीके से पूरे का पूरा फिल्म की तरह प्रेजेंट हो जाता है। और जब मैं सोने जाता हूं, तो फिर ये विड्रॉ होता है, बाहर का जगत से मैं विड्रॉ होता हूँ, सेंसेस से विड्रॉ होता हूँ, मन के जो विचार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प, उनसे भी अपने को विड्रॉ करता हूँ। बुद्धि भी सोचना बंद कर देती है, निर्णय लेना। और फिर मैं रूप में, मैं विचार है वो भी विसर्जित कर देता हूँ, नींद में विसर्जित हो जाता है। कहते हैं अविद्या में चला जाता है, डार्कनेस में चला जाता है ये मैं। उसको संतों ने कहा, जैसे मुर्गी अपने नन्हे से चूजे को अब रात को अपने पंखों के अंदर पूरी तरीके से छिपा लेती है, चूजा अंदर उसके बिल्कुल समा जाता है। ऐसे ही ये जो महामाया है, जो अविद्या है, वो इस मैं को अपने अंदर रात को सुसुप्ति में पूरी की तरह अंदर ले लेती है। और उसके बाद मैं भी गायब, और ये संसार भी गायब, शरीर भी गायब, एवरीथिंग इज शट डाउन। फिर सुबह को उठेंगे, फिर सुबह को मैं उत्पन्न हो जाएगा, वो चूजा निकल आएगा, और उसके बाद सारे का सारा ये जो है जगत, इसलिए इसको कहा ये माया है, ये जा रहा है, आ रहा है। और जो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो स्रोत है, सोर्स है, प्योर अवेयरनेस, वो ब्रह्मन तत्व है। उसको निसर्गदत्त महाराज ने कहा आई एमनेस, या स्रोत। तो जितना ये मैं से रिलेटेड है, ये सब ज्ञात का क्षेत्र है, ये सब ज्ञात का है। और जो स्रोत है वो अज्ञात है। स्रोत जो है प्योर अवेयरनेस, वो अज्ञात है। तो महर्षि रमन ने कहा, आप सेल्फ इंक्वायरी में क्या करते हैं? अपने इस मैं को तलाशें। पुट ऑल योर अटेंशन टू दिस आई, ईगो वाला आई जो है, अहंकार वाला आई, आई को देखें अपने अंदर। आपको लगेगा ये शरीर तो है ही नहीं, ये आई, शरीर मेरा अलग है, ये आई अलग है, आई की फीलिंग। और कहते हैं मैं फीलिंग को कौन देखेगा, कौन उसकी जांच करेगा? मैं स्वयं अपनी जांच करेगा। आई विल इन्वेस्टिगेट आई। और जैसे ही आई आई को देखेगा, तो उसको विलीन होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं है, ये एक घोस्ट की तरह है। ये मैं किसी फॉर्म से अपना संबंध बनाता है। जैसे मैं शरीर हूं, जैसे ही मैं उठता है, तो शरीर को पकड़ लेता है, आई एम दी बॉडी। कोई और विचार होगा, उसको पकड़ लेगा। आप देखेंगे हमेशा ये नेम और फॉर्म में जो है संबंधित रहता है। तो यदि ये मैं अपने पर ही नजर रखे, तो ये फॉर्मलेस हो जाता है। और धीमे धीमे जब हम इसकी जांच करें और कोशिश करें ये मैं कहाँ से उठ रहा है, तो पता चलेगा ये कहीं से नहीं उठ रहा। आई डोंट नो, आई कैनॉट नो फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। दैट इज अननोन, दैट इज अज्ञात, दैट इज पीस, दैट इज सोर्स। बस। तो कहते हैं पहले ये कहाँ से उठ रहा है, उससे आप जो है ज्ञात सारा छूट जाएगा, और अज्ञात उसका सोर्स है। और फिर जानने की कोशिश करें हु इज अवेयर ऑफ दिस अज्ञात, तो आप जो है पूरे गहराई में, पूरे स्टिलनेस में, प्योर आयमनेस में या सोर्स में आप चले जाएंगे। एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो रमन महर्षि एंड निसर्गदत्त महाराज
हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरीके से। आज हम थोड़ी देर यही प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ इंक्वायरी की। और इस सेल्फ इंक्वायरी से रमन महर्षि कहते हैं आप उस रियलिटी का बोध हो जाएगा आपको। बोध उसी से होगा, किसी मेडिटेशन से नहीं। मन के माध्यम से आप मन को नहीं मार सकते। मन के माध्यम से वही होगा, जैसे एक फ्रेंड कह रहे थे, जब तक मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो सब शांत हो जाता है। जैसी मेडिटेशन से उठता हूँ फिर मन जो है, फिर से मन का उत्पत्ति हो जाता है। लेकिन जब ये खुद इन्वेस्टिगेशन में निकलते हैं, सेल्फ इंक्वायरी में, तो ये मैं को जब जांच करता है तो पाता है मैं है ही नहीं। सीकर विल डिसॉल्व एंड देन सीकिंग विल आल्सो डिसॉल्व एंड देन ओनली द रियलिटी विल रिमेन। दैट इज द होल प्रोसेस, दैट इज द होल टेक्निक, एंड दैट इज हियर एंड नाउ। उस जगह पर जब आप पहुंचते हैं अननोन में, तो यू आर इन दिस सेकेंड ओनली। तो वो भी युक्ति आप अपनाएं, ये भी युक्ति अपनाएं, दोनों युक्ति सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और धीमे धीमे आपको बोध होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।